नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां कोटा संभाग में मंगलवार को शराब ठेकेदारों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं। संभाग अध्यक्ष विनोद पारेता ने कहा है कि सरकार से लाइसेंस लेकर करोड़ों रुपए जमा कर दुकानें चलाते हैं। बावजूद इसके पुलिस स्टाफ, बीट इंचार्ज और 112 वाहन द्वारा नाजायज रूप से परेशान किया जाता है। दुकानों पर अचानक गाड़ी खड़ी कर देना, अंदर जाकर सेल्समैन और ग्राहकों को धमकाना, ये बात जो है वो पूरी तरीके से आम हो गई है। ठेकेदारों का कहना है कि इससे बिक्री पर गहरा असर पड़ रहा है, जबकि शहर में खुलेआम अवैध शराब भी बिक रही है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शराब ठेकेदारों ने अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नरेश मालव को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि पुलिस की सख्ती पर रोक नहीं लगी तो गारंटी पूरा करना संभव नहीं होगा और दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद करनी पड़ेगी। इधर बात करें, कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पुलिस केवल अवैध और अनलीगल कार्यों पर कार्रवाई करती है और आगे भी करेगी। सीएलजी मीटिंग में भी शिकायत मिली है कि रात 8 बजे के बाद शराब बिकती है और आंतों में शराब पिलाई जाती है, बता दें आप, जिससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। उन्होंने कहा है कि दुकानों पर केवल बिक्री हो, पिलाने की व्यवस्था नहीं। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। में अतिरिक्त महोदय को यह ज्ञापन देना है कि पुलिस के द्वारा जो हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है, 112 नंबर की गाड़ी बे टाइम दुकान के सामने आकर खड़ी हो जाती है, बीट इंचार्ज कभी भी दुकान में घुस जाता है, सेल्समैन को धमकाता है, ग्राहकों को धक्के देकर बाहर निकालता है, भगाता है। इससे हमारे बिक्री में काफ़ी प्रभावित हो रही है, हमारा रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो हम साहब के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन का समय जो हमें 8 बजे तक दिया गया है तब तक हमें तंग नहीं किया जाए और इससे हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर ये पुलिस का रवैया नहीं सुधरा तो हम भविष्य में अनिश्चितकालीन के लिए दुकानें बंद करेंगे। आज हमने 10 से 1 बजे तक 3 घंटे दुकानें बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। विनोद पारेता, संभागीय अध्यक्ष। ब्लैक होने से भी नुकसान काफ़ी रहता है। शहर में कई जगह अवैध शराब की ब्लैक हो रही है, लेकिन पुलिस का टारगेट सिर्फ शराब की दुकान होती है, बीट इंचार्ज का टारगेट शराब की दुकान होती है। आसपास अन्यत्र गली कूचों में, छोटी बस्तियों में कहीं शराब बिक्री होती है, वहाँ वो नहीं जाते हैं और सीधा शराब दुकान पर आते हैं। जब उनकी इस तरह का रवैया रहता है तो हमारा ग्राहक शराब दुकान से टूटकर अवैध शराब बेचने वालों के पास जाता है, जिससे हमारी बिक्री प्रभावित होती है। कोटा वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारी कुछ मांगे हैं विभाग से, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग से। आबकारी विभाग ने वर्ष 2025 1 अप्रैल को हमें प्रॉब्लम देकर हमें दुकानें समझा दी गई। उसके बाद में उनका रवैया हमारे प्रति गलत हो गया। हम विभाग से ये कहना चाहते हैं कि हमें जो गारंटी पूर्ति करने का जो समय पहले 90 दिनों का था, वो अब विभाग ने हमारा 30 दिन कर दिया, तो इस 30 दिन को बढ़ाया जाए। और हम विभाग और पुलिस विभाग से ये कहना चाहते हैं, पुलिस विभाग के द्वारा हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। 20 कांस्टेबल, 112 नंबर की गाड़ी आए दिन जबरन दुकान में घुस जाती है, ग्राहकों को पकड़ के ले जाती है, जिससे हमें गारंटी पूर्ति करने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमारी दुकानों की बिक्री नहीं आ रही है, इससे राजस्व में नुकसान होगा। राजस्व में नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट और आबकारी विभाग होगा। हम विभाग से और पुलिस विभाग से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा 8 बजे का जो समय है, हम विभाग से और पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि इसको 9 बजे तक का समय किया जाए। 9 बजे तक हमारा सेल्समैन केस लगाएगा, दारू बियर जमाएगा, तो हम चाहते हैं कि 1 घंटे का हमें समय दिया जाए। धन्यवाद। नहीं, कई बार ब्लैक भी होती है, इसको लेकर भी आपका विरोध है? शहर में हमें तो पुलिस ने हमारे तो हाथ बांध दिए। शहर में जगह जगह ब्लैक हो रही है। हमने कई बार पुलिस अधीक्षक को, हमारे जो थाने के सीआईओ को और हमारा जो आबकारी विभाग का जो कमिश्नर साहब, डीओ साहब को कई बार अवगत कराया, पर उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन ये दिया है कि हम आपकी जो है ये मांगे इनको पूरा करेंगे, पर ये आश्वासन जो है बरसों से देते आ रहे हैं, पर वो पूरे तो कभी नहीं हो रहे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर ये काम हमारा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे राजस्थान के लेवल पर वो करेंगे आंदोलन। हाँ, और दुकानों को जो है अनिश्चितकालीन बंद करेंगे। दुकानों को आज ही बंद रखी गई। आज जो है 10 से लेकर 1 बजे तक दुकानें बंद रखी है पूरे उसकी कोटा की। आबकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाई पुलिस परेशान करती है लोकल थाने के जो रहते हैं बीट अधिकारी और 112 की गाड़ी।
देखिए जब से यहाँ पे कोटा सिटी में पुलिस अधीक्षक के पद पे ज्वाइन किया था, तो थानों में जाकर जब सीएलजी मेंबर्स से मीटिंग ली, सब लोगों से फीडबैक लिया, तो काफ़ी लोगों का ये फीडबैक आया कि रात 8 बजे बाद दारू की बिक्री या दारू के जितने भी ठेके हैं उनके साथ में अहाते बनाकर बैठकर पिलाने की व्यवस्था जो इल्लीगल है पूर्ण रूप से, उसका काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आया। इससे आमजन में एक भय का माहौल था। स्पेशली महिला सुरक्षा के लिए ये बात आई कि इन दुकानों के आगे से हम जा नहीं पा रहे हैं। तो सभी एसएचओज और बीट कांस्टेबल्स को ये निर्देशित किया गया कि जो लीगल कार्रवाई है, जो कानून के प्रावधान है कि 8 बजे बाद अगर दारू की दुकान बंद हो तो फिर उसकी पालना हो, और कहीं पर अगर इसकी पालना नहीं हो रही है तो एक्साइज ऑफिसर को तुरंत सूचना देकर, वीडियोग्राफी बनाकर, डिकॉय ऑपरेशन करके उनको भेजा जाए, ताकि जो भी नियमानुसार कार्रवाई एक्साइज एक्ट में बनती है वो उनके खिलाफ हो। इसी के साथ साथ अगर कोई बाहर बैठकर लोगों को इकट्ठा करके पिलाता है तो ये बिल्कुल ही इल्लीगल कार्रवाई है। इसमें अगर कोई दारू पीकर वाहन चलाता है या कोई वहाँ पे कोई हुड़दंगबाजी करता है तो उसमें हमने ज़रूर 60 पुलिस एक्ट में, 185 एमवी एक्ट में और अन्य धाराओं में बीएनएस और बीएनएसएस की हमने काफ़ी कार्रवाई की है, और आगे भी हम निरंतर इस तरीके की इल्लीगल एक्ट जहाँ पर भी होगा उसके लिए कार्रवाई करते रहेंगे। अगर उनकी कोई समस्या जेन्युइन है, कहीं पे उनको लगता है कि कोई ऐसा कृत्य हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मुझे पॉइंट बाय बेसिस पे, केस बाय केस बेसिस पे बता सकते हैं, हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर किसी की भी इसमें कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज कोटा जिले के वाइन कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिया गया उनकी समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं को नियमानुसार कार्रवाई उन पर करवाएंगे और जो भी बात होगी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? वो ज्ञापन में इंटेंट है, अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे नियमानुसार कार्रवाई। अवैध शराब हाँ, जहाँ भी कोई भी अवैध शराब की कोई बिक्री की कोई बात है, उस पर भी हमारे जो अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ भी कोई अवैध शराब संबंधी कोई बिक्री हो रही है उस पर कार्रवाई करें।